नर्सिंग कर्मियों की भर्ती को लेकर विरोधाभास की स्थिति कई जगह पैदा होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ ये मामला है, किस तरह से जो विवाद या विरोध की जो स्वर है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, या क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो उन भर्तियों के लिए ज़रूरी है जो वो जानना ये चाहते हैं। हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए महिपाल सामोता जी हैं और इनके साथ में और भी जो सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नर्सिस भर्ती को लेकर लगातार आप भी जो संघर्ष है वो कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। देखो, पिछले कई सालों से जैसे 2010 में भर्ती हुई नर्सिंग की, तो उसमें भी मेरिट प्लस बोनस से हुई। जो संविदा पे काम कर रहे थे उनको बोनस का लाभ दिया गया। कई सालों से कर रहे हैं लोग काम। तो अभी कुछ लोगों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि भर्ती जो परीक्षा का आयोजन करवा के और भर्ती की जाएगी। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार से मेरी मांग है कि जैसे 2010 में हुआ, 2013 में भर्ती हुई, 2020 में हुई, 2025 में भर्ती हुई, जितनी भी 3-4 लगातार जो भर्तियां हुई हैं और बड़ी संख्या में भर्ती हुई है, अच्छी पारदर्शिता से भर्ती हुई हैं और सभी भर्तियों में बोनस के आधार पे इन कर्मचारियों को जो संविदा पे काम कर रहे थे उनको 10, 20, 30 बोनस दिया गया है। और आगे भी मेरी मांग यही रहेगी कि 4000 पद अभी स्वीकृत हैं और कुछ पद बढ़ाते हुए 6500 नर्सिंग ऑफिसर के, बाकी लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, सभी जो भर्तियां हैं जैसे पुराने समय से चली आ रही हैं मेरिट प्लस बोनस से, उसी आधार पे की जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। अभी किस तरीके से ये जो मामला है पूरे सामने आया, जैसे बोनस की बात करें, मेरिट की बात, उसके हिसाब से जो भर्तियां यहाँ पर होती भी नजर आ रही है और सही तरीके से भी हो रही है, तो ऐसे में कौन से इस तरह से जो पक्ष है, जो लोग सामने आकर इस तरीके से लिखित जो बात है यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, इससे कितना आप मानते हैं कि ये नुकसानदायक रहेगा या किस तरह से लाभदायक होने की बात सामने आएगी, क्योंकि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है? देखो, अभ्यर्थी पहले एनएचएम में एग्ज़ाम दे के संविदा पे कार्यरत रहते हैं, उसके बाद उनको दोबारा एग्ज़ाम के दौर से गुजरना पड़ेगा। इससे अच्छा है जो पहले से पारदर्शी तरीके से जो भर्तियां हो रही हैं उसमें मेरिट प्लस 10, 20, 30 बोनस, 1 साल के 10, 2 साल के 20 और अधिकतम 3 साल के 30 बोनस दिए जा रहे हैं। उससे संविदा कर्मियों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों से 10-10 साल से, 5-5 साल से जो सरकारी सेवा में संविदा पे कार्यरत हैं अल्प वेतन में, उनके साथ ये कुठाराघात होगा अगर ये परीक्षा का आयोजन दोबारा करवाया जाता है। तो एक बार परीक्षा दे के लोग संविदा पे भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद में मेरिट प्लस बोनस से वो इसी उम्मीद से काम कर रहे हैं कि भाई कल को 10, 20, 30 बोनस मिलेगा और सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति अच्छे से हो रही है। संविदा कर्मियों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मैं और मेरी सरकार भजनलाल जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री जी से भी यही अनुरोध रहेगा कि आगे जितने भी पैरामेडिकल और नर्सेज की जो भर्तियां हैं और फार्मासिस्ट की, वो मेरिट प्लस इससे बोनस से करवाई जाएं। धन्यवाद। मैं महिपाल सामोता। बिल्कुल, देखिए, मेरिट प्लस बोनस के आधार पर जो परीक्षा भर्तियां है वो यहाँ पर की जानी चाहिए, जिस तरीके से महिपाल सामोता ने जो अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है, क्योंकि उसका जो फ़ायदा है वो सीधा तौर पे मिलता हुआ नजर आएगा। प्रदीप जी, आप बताइए क्या कुछ इस मामले को लेकर कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये होता है तो किस तरह का इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा? ये असर एक बेरोजगारों के लिए, एक अल्प वेतन के अंदर 7,900 में जो संविदा कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए तो एक पहाड़ टूटना जैसा हो गया है। और मैं आपको द नगरी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो भी भर्तियाँ हुई है वो 10, 20, 30 मेरिट और बोनस के अंक के माध्यम से हुई है। सरकार इस मामले में संवेदनशील है। हम सरकार के पास में राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर ने जो भी मांग रखी है, सरकार ने सारी मांगे हमारी सुनी है और पूरी भी की है। चाहे वह आप RLADC बोर्ड की बात करो, चाहे वेतन भत्ते की बात करो, चाहे आगामी भर्ती की बात करो, तो हमें आश्वासन दे रखा है कि आगामी सभी भर्तियां मेरिट और बोनस से होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बारिश में मेंढक निकलते हैं वैसे ही भर्तियाँ आती है तो कुछ मेंढक आते हैं और ये टर करने का काम करते हैं कि इनके कुछ हाथ लग जाए खाने को। तो मैं द नगरी मीडिया माध्यम से उनको चेतावनी देता हूँ कि समय रहते आप चेत जाइए। हम आपसे किसी चीज़ से दबाव में आने वाले नहीं है। आप सोचो कि आप जो लिखित के ज्ञापन लगा के और जो गुमराह करना चाहते हो सरकार को, या आप चाहते हो कि इन बेरोजगारों से मैं पैसा की वसूली कर लूं, वो समय गया आपका। आप पहले जो बेरोजगारों को डरा धमका के जो पैसे लेते थे ना कुछ नेता, वैसा अब नहीं चलने देंगे। हम किसी बेरोजगार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। RPSC के माध्यम से और भी भर्तियाँ होती है, हम उनका विरोध तो नहीं करते। हम हमारे जो बेरोजगार भाई है जो संविदा पे लगे हुए, हम उनका हक मांग रहे हैं। और सरकार, बिल्कुल मैं आपको आश्वासित करता हूं कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि आगामी भर्ती मेरिट और बोनस से होगी और इसके लिए हम लगातार प्रयास जारी हैं। और मैं एक चेतावनी और देता हूं उनको कि ये दलाली करना समय रहते आप बंद कर दीजिए,
नहीं तो परिणाम अलग होंगे और उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम जो 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल से जो कम अल्प वेतन में हम कार्य कर रहे हैं और आप हमारा शोषण करना चाहते हो, हमसे चोट वसूली का जो काम करना चाहते हो, ये चिकित्सा मंत्री महोदय ऐसा नहीं होने देंगे। चिकित्सा मंत्री महोदय बेरोजगार है और संविदा कर्मचारियों के साथ है, संवेदनशील है, वो पीड़ा को समझते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा चिकित्सा मंत्री महोदय को कि उनके कार्यकाल में संविदा कर्मी आज जो कार्य कर रहे हैं उनकी देन है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। नहीं तो 5-5 हज़ार में प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करते थे, आज सरकारी कार्यालय में जो संविदा कर्मी काम करने का जो मौका मिल रहा है ये चिकित्सा मंत्री की देन है। और हम चिकित्सा मंत्री से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे ज्ञापनों पे आप संज्ञान ना लें, इन संविदा कर्मियों के साथ आप कोई गलत निर्णय ना लें। और मैं व्यक्तिगत चिकित्सा मंत्री से महोदय से मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर इस मामले से अवगत कराऊंगा कि कुछ दलाल, हमारे नर्सेज के कुछ दलाल जो अपने आप में नेता बन के घूम रहे हैं, उनसे आप सचेत रहिए। उनकी दुकानें तो मैं जल्दी ही बंद करवा दूंगा, समय रहते जल्दी मेरे पास सबूत आ जाए। कुछ सबूत तो मेरे पास आ चुके हैं, कुछ और आ जाए, उसके बाद मैं उनकी दुकानें भी बंद करवा दूंगा। और आर पार की लड़ाई करने के लिए प्रदीप चौधरी तैयार है और साथ में हमारे महिपाल सामोता जी और तमाम नर्सेज नेता हमारे साथ हैं। आप लोग क्या अभी इस मामले को लेकर ये सामने जिस तरीके से आया है, तो क्या चिकित्सा मंत्री से कोई मुलाकात हुई है? आगे आने वाले समय के अंदर आप मुलाकात करने का समय अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलेंगे? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व बजट सत्र के अंदर बिंदु संख्या 75 पर 4000 नर्सिंग ऑफिसर पदों की जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी, जो पद स्वीकृत किए गए थे, उसको लेकर हमने विधि स्वीकृति के लिए ज्ञापन लगाया था माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को। तो उन्होंने बजट स्वीकृति कर दी, इसलिए हम भजन लाल सरकार और चिकित्सा मंत्री महोदय का धन्यवाद देते हैं। उसमें हमें आश्वासित किया गया था कि आगामी भर्ती 4000 जो नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती है वो मेरिट और बोनस से होगी। और हमारी मांग अब लगातार ये जारी रहेगी कि 4000 को बढ़ा के 11500 पद किया जाए, जिसके लिए हमारे लगातार हम सरकार से भी मिल रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। और हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय पे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांग को सुनेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारी मांग पूरी होगी। बिल्कुल, देखिए नर्सेज जो नेता हैं उनसे जो बातचीत है वो हमने यहाँ पर की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये भर्तियाँ हैं उसमें बोनस और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो सीधा फ़ायदा है वो जो अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो बयान यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं, लिखित में जिस तरीके से बातचीत की जा रही है उसके ऊपर भी पूरी तरह से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल माना जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर जो नर्सिंग नेता है या नर्सेज जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से सावचेत हैं। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज़।